समय हम खड़े हुए जनपद जालौन के कुठोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाड़ूपुरा में, जहां पर आज योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ था, जिसको लेकर सारी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी। लेकिन आज यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से निरीक्षण किया गया योगी आदित्यनाथ द्वारा, जिसमें बहुत ही कुछ योजनाओं को योगी आदित्यनाथ के द्वारा बताया गया है, जिसमें कुछ योजनाओं को जल्द से जल्द यहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा। निरीक्षण में बहुत ही कोई कमी नहीं पाई गई, जिसको लेकर बताया कि कुछ बीती सरकार के द्वारा काम नहीं कराया गया है, लेकिन हमारी सरकार के द्वारा आज यहाँ पे कुछ बुंदेलखंड के लिए कुछ करके गए हैं, तो आगे चल के भी आगे कुछ और योजना का लाभ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। पहले दिन वह बुंदेलखंड के जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने चित्रकूट से औरैया तक बनने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का बारीकी से निरीक्षण किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने संबोधित करते हुए कहा, जब वह 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, वह बुंदेलखंड के दौरे पर आए थे। उस समय प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र सिंह थे, जिन्होंने बुंदेलखंड के विकास के लिए अच्छी योजना तैयार करने की बात कही थी और तब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने की घोषणा की थी। और आज प्रशंसा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। बुंदेलखंड में विकास का कार्य तेज गति से बढ़ रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का 25% का पूरा कार्य हो चुका है। यमुना का सबसे बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है, जो पहले 6 से 7 वर्षों में पूरा होता था, अब वह 6 से 7 माह में पूरा बनकर तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बात कही गई थी कि बुंदेलखंड में जो उपेक्षिता रहा, जिस बुंदेलखंड के विकास के बारे में पिछली सरकारों की कोई सोच नहीं थी, यहाँ के प्राकृतिक संस्थानों का पिछली सरकारों ने जमकर दोहन किया, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर बुंदेलखंड का विकास के लिए काम कर रही है। बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या, कनेक्टिविटी की समस्या, साथ ही उद्योगों की समस्या रही, जिसे केंद्र सरकार मिलकर दूर कर रही है। आज बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, एक चित्रकूट और दूसरा झांसी और ललितपुर के बीच में डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में लाया जा रहा है। साथ ही स्वच्छ पानी के लिए हर घर जल नल योजना लागू की जा रही है, जिससे यहाँ के लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। साथ ही विकास आपके द्वारा रहा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड का विकास पिछली सरकारों ने ही नहीं किया, अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यहाँ का विकास कर रही। इसके अलावा बुंदेलखंड के लोगों ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने में किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं की। इसके लिए वह यहाँ की जनता का धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने के लिए यहाँ की जनता जमीन दी, मिट्टी दी, गिट्टी दी, जिससे यहाँ 6 लेन एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रोजगार का अवसर प्रदान होंगे, उतना ही विकास होगा। उन्होंने कहा एक्सप्रेस वे के साथ कुछ जमीन इसलिए अर्जित कर ली है, जिससे यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ के लोग आने में डरते थे, लेकिन एक्सप्रेस वे बनने से यहाँ का विकास होगा। साथ ही यहाँ पर पंचनद पर ब्रिज बनाया जाएगा, जिससे यहाँ पर एक पर्यटन स्थल बनाया जा सके। इस बैराज के साथ बनने से यह पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पेयजल और सिंचाई के लिए भी लोगों को मदद मिलेगी। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह, उच्च शिक्षा एवं विज्ञान औद्योगिक राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, SCS होम अविनाश अवस्थी मौजूद रहे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस का निरीक्षण किया गया योगी जी द्वारा, क्या सर कब तक? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जालौन में यमुना जी पर जो ब्रिज बन रहा है उसका निरीक्षण किया। ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब पहली बार वो झांसी गए थे, वहाँ उन्होंने अनाउंस किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास चित्रकूट में भरतकूप में इसको शुरू किया था।
और लगभग 1 साल 1 महीने में, लगभग 12 से 13 महीने में इस पर 48% काम पूरा हो गया है। और आज लब्बो लबाब यह है कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि नवंबर के अंत तक हम इस सड़क को शुरू कर दें। आज जहां हम खड़े हैं यहाँ ब्रिज का काम लगभग 73% पूरा हो गया है। एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च गर्डर जो है वो लागू की जा रही है। ये देश में 2 ही 3 स्थानों पर इस प्रकार से जो है गर्डर जो है लॉन्च किए जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने इस काम को हम लोग जो है एक साइड जो है जुलाई तक पूरा कर देंगे, यानी एक साइड जुलाई जब पूरा हो जाएगा तो अगस्त तक गाड़ियां चालू हो जाएंगी इस ब्रिज के ऊपर से, और दूसरा साइड हम कोशिश कर रहे हैं नवंबर दिसंबर तक पूरा कर देंगे। इस पूरे ब्रिज में जो है जो काम कर रहे हैं गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है, काफ़ी तेज काम कर रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट में लंबाई लगभग 296 किलोमीटर है और जैसे ही ये पूरा होगा चित्रकूट से दिल्ली लगभग 5.5 से 6 घंटे में, यानी बुंदेलखंड का चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और फिर औरैया और इटावा से होते हुए जो है इन सभी जनपदों को बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी। ये बहुत तेज काम चल रहा है, आप सबने देखा है। बुंदेलखंड के किसानों ने बड़ा सहयोग किया है, यहाँ पर गिट्टी और मिट्टी की कोई कमी नहीं है, इसलिए सड़क का काम भी बहुत तेज हुआ है। क्वालिटी के साथ हम कर रहे हैं और इस तेज काम को हम पूरा करेंगे। ठीक है सर, औद्योगिक क्षेत्र के विकास की बात कही है योगी जी ने, आसपास जो एक्सप्रेस वे है उसके अगर जमीन को अधिक किया जाना है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि इसके आसपास के क्षेत्र में औद्योगिक गलियारे भी निकाले जाएं, वो निर्देश दिया है। हम लोग कोशिश करेंगे जहां भूमि उपलब्ध होगी, जहां किसान देने को तैयार होंगे, वहां औद्योगिक गलियारे भी इसके अलॉन्ग बनाए जाए। आपको मालूम है कि डिफेंस कॉरिडोर हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए प्राइमरी बनाया गया है, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री ने झांसी में घोषित किया था। उसी रूप में आगे लेकर औद्योगिक गलियारा भी बनाने की कार्रवाई की जाएगी। ये कब तक पूरा होना है सर? इसकी कोई सड़क का काम लगभग नवंबर दिसंबर तक पूरा हो जाएगा।